तो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम बैंड ग्राफ यानी पट्टिका ग्राफ की बात करेंगे। पट्टिका ग्राफ को मिश्रित रेखा आलेख भी कहते हैं। इस आलेख के द्वारा काल श्रेणी पर आधारित आंकड़ों के विभिन्न उपविभागों को तथा उनके योग को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आलेखी निरूपण में पट्टिका ग्राफ का वही स्थान है जो आरेखी निरूपण में मिश्रित दंड आरेख को प्राप्त है। इस प्रकार इस आलेख में उपविभागों के संचयी मूल्यों के अनुसार वक्र बनाकर उत्तरोत्तर वक्रों के बीच के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की छायाएं भर देते हैं। इस प्रकार आलेख में भिन्न भिन्न उपविभागों की अलग अलग पट्टिकाएं बन जाती हैं तथा सबसे ऊपर वाली पट्टिका के वक्र से उपविभागों का योग प्रदर्शित हो जाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा रहे हैं डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक पट्टिका ग्राफ बनाइए। ये जो आंकड़े हैं भारत के प्रमुख सामानों का निर्यात मूल्य है 1965-66 से 1978-89 तक का 79 तक का डियर स्टूडेंट। वस्तु में चाय है, जूट का सामान है, तंबाकू है, चमड़े का सामान है, सूती कपड़ा है। 1965-66 में 1970-71, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1977-78, 1978-89 79। ये इनके आंकड़े हैं। ये निर्यात मूल्य इतने अरब रुपए में डियर स्टूडेंट किया गया। इसको हम पट्टिका आरेख के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉलम में ये लाइनिंग पेज पे आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन को लाइनिंग पेज पे हल करना है। ऊपर जो व्यापार अरब रुपए में है और चाय है, जूट का सामान है, एक कॉलम में ये लिख लीजिएगा। फिर उनका योग कर लीजिएगा। 1965-66 में निर्यात मूल्य, संचयी उसका मूल्य निकाल लीजिएगा। फिर निर्यात मूल्य, फिर उसका संचयी मूल्य, सभी के निर्यात मूल्य और संचयी मूल्य निकाल के उनका टोटल डियर स्टूडेंट योग करते जाइएगा। तो इसका योग 65-66 का 4 है, 70-71 का 5.3 है, 73-74 का 8.7 है, 1974-75 का 9.8 है, 1975-76 का 10.8 है, 1976-77 का 13.6 है, 1977-78 का 16.3 है और 1978-79 का 15 है डियर स्टूडेंट। तो ये इस क्रम में इन आंकड़ों का आपको जचाना है और उसके बाद में डियर स्टूडेंट इनका संचय मूल्य यानी 1.1 में हम उसका संचय मान, फिर जूट का, फिर तंबाकू का, फिर चमड़े के सामान का, फिर सूती वस्त्र का जब हम निकालते हैं तो उनका सर्व योग 4.0 आता है। तो इस प्रकार से हम इनका निकालें। उसके बाद में जो हमारे पास में प्लेन शीट है उसके ऊपर हमें इसको पट्टिका आरेख को बनाना है। ग्राफ पेपर पे भी हम बना सकते हैं, लगा करके सीट पे चिपका के सीट पे भी आप बना सकते हैं उसको। सबसे पहले हम उसका टाइटल लिख लेंगे। उसके ऊपर इसकी हॉरिजेंटल भुजा और वर्टिकल भुजा है। वर्टिकल के ऊपर इसका जो संचयी जो मान है उसको लिख देंगे और हॉरिजेंटल के ऊपर सन लिख देंगे। 1965-66 है, 1970-71 है, 1973-74 है, 1974-75 है, 1975-76 है,
76 77 1977 78 1979 इस प्रकार से हम उसको लिख देंगे। फिर उनका जो संचयी मान है उसके ऊपर हम जा कर के एक आया तो एक के उसके चाय का है, फिर उसके बाद में जूट का जो सामान उसका है, तंबाकू का है, लेदर का जो सामान उसका है, और कॉटन टेक्सटाइल यानी सूती वस्त्र, इनको बना करके और फिर हम उसमें उसमें छाया की डियर स्टूडेंट शेडिंग दे देंगे। तो उससे क्या रहेगा कि वो अलग अलग हमें दृष्टिगत होगा और हम उसको आसानी से देख सकते हैं कि किस वर्ष कितना मूल्य रहा और कितना उसमें उतार चढ़ाव रहा। तो ये चीज़ें स्पष्ट रूप से जब हम इसको बनाएंगे तो हमें शीट के ऊपर इस चीज़ का हमें डियर स्टूडेंट पता लगेगा। इसे क्षैतिज अक्ष पर ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट कि वर्ष लिखने हैं तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर रुपयों की मापने के चिन्ह लगाकर संचयी मूल्यों का प्रयोग करते हुए डियर स्टूडेंट भिन्न भिन्न वस्तुओं के अलग अलग वक्र खींचिए। वक्रों के द्वारा निर्मित पट्टिकाओं में डियर स्टूडेंट अलग अलग प्रकार की छायाएं भरकर संबंधित वस्तु का नाम लिख दीजिएगा। जब हम इस को देखते हैं, इस जो हम बार ग्राफ जब बनता है उसको जब ध्यानपूर्वक से देखते हैं तो इसमें प्रत्येक पट्टी की किसी वर्ष विशेष में मोटाई संबंधित वस्तु के उस वर्ष के निर्यात मूल्य के बराबर है तथा उसका ऊपरी किनारा अपने नीचे की सभी वस्तुओं के निर्यात मूल्य के योग को डियर स्टूडेंट प्रकट करता है। तो जब हम ये चीज़ हम उसको लाइनिंग शीट के ऊपर डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन को हल करना है, और उसके बाद में जो हमारी जो सीट रहेगी वाइट सीट है उसके ऊपर हमें इस पट्टी का आरेख को डियर स्टूडेंट बनाना है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।